हर महीने एक मीडिया ब्रीफिंग करते हैं, आपको पता ही है। तो लास्ट अपन ने कब करी थी? अच्छा जी, आई एम सॉरी। ओके जी। तो आप सभी ने पहले भी अटेंड करी है। तो अपनी मीटिंग का शेड्यूल ऐसा रहता है कि पहले तो आप जो सवाल पूछना चाहते हैं उसके बारे में आप बता दीजिए, और उसके बाद फिर कुछ ऐसी बातें होंगी जो कॉमन पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन होंगे, वो अपन एड्रेस कर लेंगे। तो प्लीज बताएं जी। एसपी साहब, तो ये हॉट इशू चल रहा है जीवन हत्याकांड मामले में, इसका आखिर क्या अपडेट है? कितनी गिरफ्तारी हो चुकी और टीम क्या कुछ कर रही है? तो ये आई थिंक काफी लोगों का कॉमन क्वेश्चन होगा, इसको मैं एक साथ ही एड्रेस कर देता हूँ जी। कि तो 4 अगस्त 2026 को एसटीएम थाना क्षेत्र में, बेसिकली जो सूर्यनगर वाला इलाका है, वहां पर ये घटना हुई थी सुबह के समय, अर्ली मॉर्निंग। और उसके बाद 388 नंबर एफआईआर एसटीएम थाने में दर्ज हुई है, और उसी दिन दर्ज हो गई थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई। 3 लोग इसमें अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं। कुल मिला के हमारी 10 टीम इसमें अलग अलग राज्यों में, इसमें हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, यहाँ पे अलग अलग जगह पे हमारी टीम्स पूरी कार्रवाई कर रही हैं। लोकल पुलिस, वहाँ की जो स्टेट की लोकल पुलिस है, उनसे हमारा पूरा समन्वय है। हमने अपने सर पे इसमें इनाम भी घोषित करवाया है 50,000 रुपये का, जो मुख्य आरोपी है। और और जो अन्य सहयोगी हैं उनके बारे में हमारी पूरी कार्रवाई चल रही है जी। इसके अतिरिक्त हमने लुक आउट सर्कुलर भी जारी करवाया है आरोपियों के विरुद्ध, ताकि वो किसी भी माध्यम से, चाहे लैंड पोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे सी पोर्ट हो, के माध्यम से कहीं देश के बाहर ना जा पाए। टेक्निकल इंटेलिजेंस भी हमारी पूरी इसमें हम गैदर कर रहे हैं, और पूछताछ जारी है। और पूरे, मतलब पूरी मेहनत हमारी जो टीम्स हैं वो दिन रात इसमें कर रही हैं, ताकि बाकी जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। इसके अतिरिक्त एक जो मांग थी, जो शिकायत करता है कि उनको पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए, तो उन्हें उनके निवास पे भी और पर्सनल सिक्योरिटी भी हिसार पुलिस के द्वारा प्रदान की गई है। जॉब के रिगार्डिंग उनकी एक मांग थी, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है प्रोसेस इनिशिएट करवाया गया है। 3 लोगों की अभी तक इसमें गिरफ्तारी हुई है। बाकी जैसे मैंने लुकआउट सर्कुलर वगैरह के बारे में आपको मैंने बताया है, और जो भी इसमें अपडेट होगा लगातार मीडिया के बंधुओं के साथ में शेयर किया जाएगा। घर वालों को ये चिंता है सर कि सोनिया मटर केस बड़ा काम ना हो, क्योंकि वो आरोपी अभी तक नहीं पकड़ा। नहीं जी, देखिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा कि देखिए, कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो प्रयास हमारे पास में होता है, कहीं पर भी, कोई भी किसी भी फील्ड में हो। तो प्रयास में हमारा, ना उस मैटर में ना इस मैटर में, बिल्कुल भी 1% भी बिल्कुल कमी नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कई बार ऐसी बातें हो भी जाती हैं, लेकिन लगातार जो हिसाब पुलिस के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, और जो पहले भी किया गया है, आगे भी किया जाएगा, उसके बारे में जो भी किसी भी मुकदमे में जो शिकायतकर्ता होते हैं, उनको हम लगातार बुलाते हैं, बताते हैं। उस मुकदमे में भी हमारा पूरा निरंतर प्रयास जारी है जी, और इस मुकदमे में भी। और ना सिर्फ शिकायतकर्ताओं के साथ में, मीडिया के साथ में भी जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं उसको समय समय पर शेयर किया जाता है। आप कुछ कह रहे थे? आप बताएं, कोई कह रहे थे यहाँ पे? वाटर टाउन वाले मामले में फिर गफलत कैसे हुई? पहले नाबालिग बताया गया और ये नहीं बताया गया। नहीं जी, बिल्कुल मैं बताता हूँ कि भाई इसमें 3 से ज्यादा आरोपी थे जिन्होंने फायर किया था। और इनिशियली तो कुछ लोगों ने बताया था, ये इसी प्रकार की खबर चलाई थी कि भाई कुछ कावड़ यात्रियों को जो पैलेट इंजरीज है वो हुई हैं। तो कावड़ यात्रियों को तो बिल्कुल नहीं हुई थी। इसमें एक कपल, लेडी और एक जेंट्स, और इनकी एक बेटी को वो पैलेट इंजरीज हुई थी। और उसमें 3 लोग जो नाबालिग थे, पहले उनको गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद में जो हमको पता चला कि वो लोग संरक्षण वगैरह देने में शामिल थे, हालांकि थे तो वो भी आरोपी, इसमें कोई बातें नहीं है। उनको भी विधिवत गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सामने पेश किया। और इसके बाद में हमको और जब जानकारी मिली कि भाई ये लोग इसमें पुख्ता रूप से शामिल थे, इन्होंने फायर ओपन किया था, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, जिनकी फोटो वगैरह भी आपके साथ में हमने शेयर की है। तो उनको पकड़ने के लिए भी हमारी टीम ने पूरी कार्रवाई करी है। और उसके बाद में जो उन्होंने भी फायर ओपन किया पुलिस पे, और जवाबी कार्रवाई पुलिस ने करी है, उसकी जो सारी डिटेल्स है आपके साथ में शेयर करी है, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी शेयर किया है। तो इसमें 2 बातें, एक तो जो इनिशियली ये मिसकंसेप्शन से चलाया गया था कि भाई कावड़ यात्रियों में फायर हुआ है, ऐसा नहीं हुआ था। और क्योंकि उन्होंने स्वयं फायर ओपन किया था, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था उनका, कुछ फोटो वगैरह भी हमने शेयर करी थी। और उनको पकड़ने के लिए हमारी टीम गई है, और फिर उसमें जो भी वीडियो एनकाउंटर हुआ है उसके बारे में भी आपके साथ में डिटेल्स शेयर करेंगे। सर, ये जो अवैध हथियार इस तरह के क्रिमिनल लेकर के घूमते हैं, ये कहाँ चोट रहती है कि उन तक पहुंचा? देखिए जी, अवैध हथियार, देखिए 2 बातें इसमें हो गई जी।
हथियार को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया वैध लाइसेंसी हथियार, और एक हो गया जो अवैध तरीके से बना हुआ है, जैसे देसी कट्टा वगैरह जो कहते हैं। तो वैध लाइसेंसी हथियार तो जी ऐसा है कि किसी व्यक्ति के पास में है, मान लीजिए ए पर्सन के पास में है, ए ने अपना वेपन बी पर्सन को दे दिया। बहुत सारे लाइसेंसी हथियार होते हैं लोगों के पास में, इतने सारे हजारों लोग लाइसेंस होल्डर हैं। तो इस प्रकार की भी चीजें सामने आती हैं। और दूसरा हो गया कि भाई अवैध हथियार जो बनाई अवैध तरीके से वो गलत लोगों के पास में कैसे पहुंच जाते हैं। मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन ज्यादा उस पर फोकस्ड है। तो कई ऐसी लोकेशंस हमने पास में भी अनट्रेवल करी हैं जहाँ पे इस प्रकार की चीजें बनती हैं, जैसे मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसे जगह हैं जहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स बनाने की मशीन वगैरह भी पकड़ी जाती हैं। तो कई बार एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे लोगों को बात करके या उनके टच में आके, या कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपराधी टच में आ जाते हैं। तो हमारा प्रयास कभी भी किसी भी मामले में जो हथियार पकड़ा जाता है तो दो चीजें हम अवश्य चेक करते हैं कि भाई सोर्स क्या है, कि ये लाए कहाँ से थे, और मोटिव क्या है, क्यों लाए। हर आर्म्स एक्ट के मुकदमे में जहां पर भी वेपन की रिकवरी होती है, ये दो चीजें हमेशा चेक की जाती हैं कि सोर्स क्या है और मोटिव क्या है। तो इस पे हमारा पूरा प्रयास रहता है और आगे भी इसमें हमारा पूरा प्रयास रहेगा। सर जैसे आपने कहा कि जो कावड़ी का नाम लिया, कावड़ियों की गोली चली, दंगे भड़काने का काम कर रही है सोशल मीडिया, ऐसी 376 पोस्टो एक्ट में भी सोशल मीडिया पे लगातार उनका चेहरा दिखाने लगे हैं और नाबालिग का नाम उजागर करने लगे, पीड़िता का नाम उजागर करने लगे सोशल मीडिया पे। उसके ऊपर कार्रवाई करना क्यों नहीं? किस मुकदमे के बारे में बता रहे हैं? कोई रेप का मैटर है? जैसे कि आपने बोला जनाब मार्टिन कोर्ट के लिए मामले के नहीं, मैं आपकी बात समझ कर, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई किसी मैटर में किसी रेप पीड़िता का नाम उजागर किया जा रहा है। जी, जैसे जनाब ने बोला कि मॉडर्न टाउन के मामले में जैसे कहा कि कावड़ियों पर गोली चला दी है, दंगे भड़काने का मामला है जनाब। ऐसे ही मामले में सोशल मीडिया पे लगातार रेप पीड़िता का नाम उजागर किया जाने लगा, पोस्टो एक्ट के मामले उजागर किए जाने लगे, फेस दिखाने लगे, उसका नाम एड्रेस बताने लगे जनाब, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? सोशल मीडिया आपकी एक बार जो कंप्लीट स्पेसिफिक है, एक बार वो ले लेंगे किस मैटर के बारे में बता रहे हैं। और आप सोशल मीडिया पे जनाब अभी चला हुआ है। नहीं, आपकी मैं बात में मान गया। मैंने जनाब पहले कहा था आपसे, उस समय भी मैंने जनाब के सामने बात रखी। एक जो पर्टिकुलर, कोई बात नहीं जी, मतलब शायद तक ये राइट प्लेटफॉर्म नहीं भी होगा। एक बार आपसे इंडिविजुअली जो कंप्लेंट के बारे में आप कह रहे हैं कि भाई कहाँ पर ऐसी बात बताई गई है, तो उसको एक बार इवेल्युएट करा के सीधे मामले में जनाब देखेंगे, उसको कपड़े उतार के पीटा, और उसका जो वीडियो था ना जनाब, वो सोशल मीडिया पे लगातार चला। फांसी के मामले में, फांसी के मामले में इशार सिविल हॉस्पिटल के अंदर, और वो वीडियो चला सोशल मीडिया में, इशारे में चला हुआ है। और काली बात 376 रेप पीड़िता का भी नाम उजागर कर रहे हैं, पोस्टो एक्ट का भी नाम उजागर कर रहे हैं। जैसे कि एक होटल का वीडियो चला जनाब कि किन्नर वहां पर पहुंचते हैं और वो उसका चेहरा उजागर करते हैं जिसका HIV पॉजिटिव है। सरकार भी उसका नाम नहीं बताती, लेकिन उन्होंने चेहरा तक दिखा दिया है। इसके बारे में मैं आपकी बात समझ गया जी। ये जो पर्टिकुलर केसेस बता रहे हैं, एक वो मेरे संज्ञान में लाके इस पे हम डेफिनेट पर्टिकुलर केस के इस तरह के जो मामले होते हैं ना, काफी बार देखा गया है कि वो उजागर करते हैं, लेकिन उस चीज को हाइड करना चाहिए एथिक्स में। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया जी। देखिए, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म तो बिल्कुल आपकी, देखिए बिल्कुल ठीक बात है कि रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का तो जो बेसिक टेनेट ये है, बेसिक कोर प्रिंसिपल यही है कि भाई इस प्रकार से अगर कोई लेडी विक्टिम है या कोई सेक्सुअल असॉल्ट की विक्टिम है या इस प्रकार की कोई बात है या कोई माइनर है, तो उनका नाम वगैरह मतलब नहीं दिखाना चाहिए। अगर कहीं पर भी ऐसा कुछ हुआ है तो हम बिल्कुल उसमें डेफिनेटली वी विल एक्ट एज पर, उसमें पूरी कार्रवाई करेंगे। सर 8 अगस्त को रायपुर रोड पर कुछ शराब की अवैध शराब मिली थी। ओके, मेरे पास सूचना आई थी, मैं कवर करने के लिए, ठीक है। लेकिन सर उन्होंने कहा कि हम थोड़ी देर बाद जो है आपको वाइट भी देंगे और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होगी। ओके, लेकिन आज तक नहीं तो किसी समाचार पत्र में प्रकाशित कि 8 अगस्त को जो शराब का सीजर हुआ था रायपुर रोड पे, 8 अगस्त को जो शराब का सीजर हुआ था वो समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं हुआ और बाइट भी नहीं दी गई। इसको एक बार चेक। इसमें एक CID का व्यक्ति है जिसका नाम सत्यवीर सिंह, उसका नंबर भी मेरे पास है। अगर आप चाहे तो बात करके, मतलब मैं सिस्टम समझना चाहता हूँ कि प्रकाशित कब होती है और मैं आपकी बात समझ गया जी। एक बार इसको इंडिविजुअली चेक करवा लेंगे इनसे, जो है इन्होंने नाम बताया, एक बार चेक करवा के आपको एक बार बुला के एक बार इनको बता भी देंगे, आपको संतुष्टि करवाएंगे आपकी। सर आपने जो हेल्पलाइन नंबर दिए थे, हाँ जी, हाँ जी, अगर वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है तो उसमें एक्शन होता है? बिल्कुल एक्शन होता है जी, मैं बताना चाहूंगा। और लास्ट जो भी हम इस मीटिंग में चर्चा करते हैं, मेरे पास बिल्कुल एक्शन टेकन रिपोर्ट भी है कि भाई लास्ट मीटिंग में क्या क्या चर्चा हुई थी, कहाँ पेट्रोलिंग की बात हुई थी, कहाँ हेल्पलाइन नंबर की बात हुई थी, और प्रतिदिन पिछले 24 घंटे में कितने कॉल आए, कितने मैसेज आए, उसमें शिकायतकर्ता से क्या बात की गई है,
फिर आगे थाने चौकी में क्या बताया गया, और फिर वापस से पुनः शिकायतकर्ता को फोन करके पूछा जाता है कि भाई आप कार्रवाई से संतुष्ट हैं कि नहीं। इसका रिकॉर्ड आप यहाँ पर आए हैं, आपको कंट्रोल रूम का दिखा भी सकते हैं। जब पिछली मीटिंग के बाद आपने बताया था कि भाई हेल्पलाइन नंबर शुरू करी जाए, तो 2 हेल्पलाइन नंबर पे कितने कॉल आए, क्या क्या मैसेज आए, क्या क्या कार्रवाई हुई है, प्रतिदिन की हमारे पास में रिकॉर्ड है और स्वयं मैं देखता हूँ एवरी डे। एक बड़ा सवाल ये संजय भाई, जो 2 व्हाट्सएप मैंने 2-3 बार वीडियो डाली है उसके ऊपर। अच्छा जी, आपने 2 दिन बाद उसमें वीडियो डाली है। डाली है सर, जो ठेके के बाद वो खुले में दारू पीते हैं। प्रश्न डाले आप भी आप जाके देख लो। आप ऐसे मिलता है। एक बार वो जो बता रहे हैं कि भाई इन्होंने, नहीं वहां पर बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि भाई इन्होंने 2-3 बार वीडियो डाली है हेल्पलाइन वाले नंबर पे, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई, एक बार कंट्रोल रूम इंचार्ज से एक बार आप चेक करके जी आप मुझे डेफिनेटली बताएं कि भाई वो वीडियो डाली है उसका क्या कार्रवाई हुई। आपको बता देंगे जी 100%, आज बता के। बाइक स्नैचिंग की कर रहे हैं, तो मैंने उसको सेट किया, 3 घटनाएं भी हुई हैं, हर महीने होती है। तो सर इस तरह के मामले में क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन कोई पकड़ेगा? हाँ जी, कई मैं तो ये तो नहीं कहूँ कि 100% स्नैचिंग के मुकदमे ट्रेस्ड हैं, लेकिन कई केसेस में, जैसे स्नैचिंग के मुकदमे आप बता रहे हैं अर्बन स्टेट में, उसमें भी आरोपी पकड़े गए हैं और कई मुकदमों में आरोपी हमने पकड़े हैं। लगातार इसमें कार्रवाई की जाती है और जो भी आरोपी स्नैचिंग के मुकदमों में पकड़े जाते हैं उनसे हम ये अवश्य पूछते हैं कि भाई और कौन लोग इसमें संलिप्त हैं और ये जो चोरी का सामान है वो आप कहाँ देते हैं। मतलब एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन करने का हम पूरा प्रयास करते हैं और सख्ती से पूछताछ की जाती है। अगर उनके पास में कोई आर्म्स है या कोई किसी मतलब उसका कोई गिरोह है या वो कोई नशा लाके कंज्यूम करते हैं स्नैचिंग का सामान बेच के, तो पूरी थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जाती है और इसके बारे में आपके साथ में भी जानकारी साझा की जाती है। सर एक सवाल हो रहा है मेरा, LGBT क्या के सदस्य जनाब आपसे मिले थे, बिल्कुल। उसके बाद आपने एसएचओ को आदेश किए थे कि इस मामले को छुटाव करें। हाँ बिल्कुल, तो LGBT क्या के सदस्य सिविल लाइन थाने में जाते हैं जनाब, अपनी शिकायत को ठीक है, ठीक है। वहीं पर उनको जान से मारने की दोबारा धमकी मिलती है, एक एप्लीकेशन और देते हैं पर जो कैमरे की रिकॉर्डिंग की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। इस मैटर में जितना मेरे संज्ञान में है कि भाई इनका कोर्ट में कुछ झगड़ा हुआ था और उसमें एक एफआईआर भी सिविल लाइन थाने में दर्ज है और कुछ तरह से मेरे से मिलने भी आए थे और दोनों पक्षों से आमने सामने कंप्लेंट्स वगैरह दी गई हैं, दोनों ही मेरे नोटिस में हैं और सिविल लाइन एसएचओ साहब के नेतृत्व में दोनों को, आई थिंक दोनों पक्षों को बुलाया भी गया था। अगर इसमें फिर भी कुछ कमी रह गई है तो उसका पूरे एज पर लॉ कार्रवाई करके समाधान करवाएंगे। थाने के अंदर उनको धमकी मिली जनाब, उन्हें अगर आपने ये बात कही है तो इसको एक बार हम वापस से चेक करवा के पूरी कार्रवाई करवाएंगे। सर पहले ही एक मैटर हुआ था सर, हाँ। सुनील सुंडावास का और विपिन खुराना का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उस केस के अंदर एसआईटी ने विपिन के ऊपर मामला दर्ज किया था, लेकिन उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूरा समाज जानना चाहता है कि क्या वजह है। नहीं देखिए, ये आपकी बात ठीक है, इसमें एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी और इसमें कुछ ये बताया गया था कि भाई जो सामने वाले व्यक्ति ने, जो आरोपी ने जो बात कही है, क्या वो किसी स्टेटमेंट के रिप्लाई में कही गई है या मतलब वॉलंटरली कही गई है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इस कारण से कुछ लीगल ओपिनियन में वो भेजा गया था कि भाई एक हो गया कि भाई आउट ऑफ विल कहना, एक हो गया किसी चीज के रिप्लाई के तौर पे कहना। तो ये क्योंकि थोड़ा लीगल मैटर हो गया, इस कारण से वो लीगल ओपिनियन के लिए भेजी गई थी और उसमें जो भी आता है उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी ने मामला दर्ज किया था सर। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, सारी चीजें देखी गई थी। नहीं आपकी बात ठीक है, 2 बातें हो गई थी, एक तो हो गया एफआईआर रजिस्ट्रेशन और दूसरा हो गया इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में अरेस्टिंग, 2 अलग अलग बातें। तो एसआईटी ने जांच करके कि भाई प्राइमा फेसे प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, इस कारण से एफआईआर दर्ज हुई है। इसके बाद में जो मैंने आपको बताया कि भाई जो स्टेटमेंट बोले गए थे अक्यूज्ड साइड से कंप्लेनेंट को, वो क्या वॉलंटरली बोले गए थे या कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट के रिप्लाई के तौर पे बोले गए थे, इसको एवेल्युएट करने के लिए हमने लीगल ओपिनियन के लिए भेजा हुआ है। तो वो जैसे भी उसमें ओपिनियन देते हैं उस हिसाब से वो कार्रवाई करें। सर मैं एक क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ, एक क्योंकि Let him complete. सभी साथियों के बहुत सारे क्वेश्चन। एक तो अभी जो 2 व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए, इसमें सूचना देने वाले व्यक्ति कितने सिक्योर है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि सूचनाएं आउट हो जाती है जो भेजी जाती है। नहीं जी, मैं आपको मैं थोड़ा सा हाँ सेकेंडरी इसमें और एक पहले वाले से जुड़ा हुआ है सर कि जो जीवन का हत्याकांड मामला है उसमें जो पहले के कर्मचारी रहे हैं जिन्होंने, उन पे क्या कार्रवाई हुई है, ये लोग पहले के कर्मचारी, मतलब जब 307 का मुकदमा दर्ज हो गया था और उसके परिवार के लोग ये कह रहे बार बार कि हमने सूचना दी थी प्रशासन को, वहाँ संबंधित चौकी इंचार्ज को, कि हमारी जान के खतरा है, तो उस इनका जो मैंने क्रिमिनल हिस्ट्री चेक करी है तो उसमें जो पहले वाले मुकदमे में उसमें ये अरेस्टेड थे। जो मैंने चेक किया है ये उस मुकदमे में अरेस्ट भी हुए थे और अरेस्ट होने के बाद में जो बेल वगैरह थी वो तो कोर्ट का जो प्रोसीजर उसके कारण वो बेल पे थे और हमारी टीम ने इनको लगातार चेक भी किया था। ये जो घटनाक्रम हुआ बड़ा दुखद घटनाक्रम है, लेकिन ये क्योंकि इनका आई थिंक नेबरहुड्स का कुछ पहले से थोड़ा सा विवाद था,
लेकिन जो पहले के मुकदमे में ऐसा नहीं है कि भाई वो अरेस्ट नहीं हुए, जो व्यक्ति आरोपी है वो अरेस्ट हुए थे उसमें। और जो पहली वाली आपने बात बताई है ये हेल्पलाइन नंबर वाली है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी चाहे कॉल करता है चाहे मैसेज करता है, तो जो कॉलर की आइडेंटिटी है वो बिल्कुल सिक्योर रखी जाती है, और आप मैसेज करके भी जानकारी दे सकते हैं, और उस पे कार्रवाई करने के लिए संबंधित यूनिट को भी बताते हैं, और उसके बाद में वापस से जो कॉलर है जिन्होंने कॉल या मैसेज किया है उनको वापस से पूछते हैं कि भाई आप जो भी कार्रवाई है उससे संतुष्ट हैं कि नहीं। तो ये जारी इसलिए किया गया है कि भाई वो बिल्कुल सिक्योर है, कंट्रोल रूम जो इंचार्ज हैं वो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं, और इसमें किसी को भी जानकारी देने से घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप कुछ कहते बताएं। हमारे पत्रकार साथी ने कुछ सवाल पूछा था हाँ इस जी। पूरे मामले में, जो भी बातचीत थी आपकी फोन पर थी, फिर सांप्रदायिकता किसने बढ़ाई, किसने इस पूरे मामले को तोड़ दिया, रील जो पूरी वीडियो थी वो वायरल किसने की, ये बड़ा सवाल है सर कि वायरल कोई करता है और कार्रवाई किसी और की होती है। ये देखिए, आपकी जो ओपिनियन है मैं उसका सम्मान करता हूँ, क्योंकि ये मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो एसआईटी के सम्मुख ये फैक्ट्स रखे जा सकते हैं, और मैं रख भी दूंगा आपके बिहाफ पे, और एज पर लॉ बिल्कुल सही कार्रवाई करेंगे। सर एक और गंभीर सवाल मेरा था, हाँ बताएं। शहर के अंदर वैध की जगह अवैध पीसी होटल है, और आप देर रात को देखेंगे शराब पी के काले रंग की गाड़ियों के अंदर निकलते हैं, हवाई मदद के सेक्टर छोटा भी मामला तक छूट है पकड़े गए। इस तरीके के मामले द्वारनगर अर्बन स्टेट सब जगह हो रहे हैं, बार बार पुलिस से कार्रवाई भी करती है, लेकिन अवैध पीजी उनके खिलाफ एक बार के लिए कार्रवाई होती है, फिर 15 दिन 20 दिन महीने के बाद फिर दोबारा चालू करते हैं। नहीं, पढ़ने वाले बच्चे कम रह रहे हैं और गुंडागर्दी वाले ज्यादा रह रहे हैं, क्या कोई कार्रवाई इनके ऊपर होगी? सर इसमें कोई डाउट नहीं है एक से हाँ आप इसमें बताएं। सर देर रात नहीं है, दिन में भी जो पीजी है उनमें नशीले पदार्थों का सेवन जो है कर रहे हैं। ना कोई रूल रेगुलेशन फॉलो होता है, ना कोई फायर ब्रिगेड के कोई इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं वहां पर, कोई एनओसी नहीं है, ना फायर एग्जिट के लिए कुछ है, इतने कंजस्टेड सा एरिया, वेंटिलेशन नहीं है, और काफी हादसे भी हो चुके हैं। और पड़ोसी कंप्लेंट भी करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, पड़ोसी पूरी तरीके से परेशान रहते हैं। इसमें मैं जो सभी जर्नलिस्ट ने बताया तो थोड़ी बातें मैं बता देता हूँ कि एक तो हमारे यहाँ पे हिसार में कुछ कुछ जगह पे कोचिंग सेंटर्स और पीजीज इकट्ठे हो रखे हैं, एक्यूमुलेटेड है, जैसे अपना सिविल लाइन के इलाके में सेक्टर 13 वगैरह में वहाँ कोचिंग वगैरह भी है, और ऐसे अलग अलग पॉकेट्स में। तो लगातार हमारी टीम वहाँ जाकर चेकिंग भी करती है, और जो हमारी वुमेन सेफ्टी टीम है वो भी जाकर चेकिंग करती है। ट्रैफिक टीम जो अपना ट्रिपल राइडिंग हो गया, बुलेट पटाखा हो गया, ब्लैक फिल्म विदाउट नंबर प्लेट के चालान वगैरह भी करते हैं, और लगातार इनकी थाने में भी मीटिंग ली जाती है। लेकिन थोड़ी सी बात आपने बताई कि भाई इनके पास में फायर सेफ्टी नॉर्म से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो बिल्डिंग नॉर्म्स है वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या जो कंस्ट्रक्शन है वो एज पर प्लान है कि नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा नगर निगम का भी एक बड़ा रोल रहता है। तो क्योंकि आपने बताया एक बहुत वैलिड पॉइंट है, आज ही इसमें मेरी तरफ से जो कमिश्नर कॉर्पोरेशन है उनको हम लेटर लिखेंगे कि भाई ये जो घनत्व वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर पीजी और कोचिंग सेंटर्स काफी हैं, क्योंकि पहले भी देखा गया है कि देश के कुछ कुछ हिस्सों में इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं, तो इसके मद्देनजर हम तो जो चेकिंग कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। इसके अलावा कमिश्नर कॉर्पोरेशन को मेरे माध्यम से लेटर लिख के हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि भाई इनके जो भी नॉर्म्स वगैरह हैं वो अच्छी तरह से एक बार चेक किए जाएं, इवेल्युएट किए जाएं, और अगर कुछ कमी है तो पूर्ति कराई जाए, अगर जो सही नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाए। ये आज हम स्टेप लेंगे। एक मेरी रिक्वेस्ट है सर आपसे, प्लीज। पुलिस चौक के ऊपर कहीं भी चलान काट रही है, अच्छी बात है, लेकिन उनको ये और कहा जाए जो भी रेलवे लाइन्स है ना वहां पे जाके और चलान काटे, क्योंकि इस साइड से लोग आ रहे होते हैं, दूसरी साइड से लोग आ रहे हैं, वो सारा का सारा ट्रैफिक मिसमैनेज होता है। अच्छा, कह रहे हैं कि जो फाटक होता है तो जैसे ही फाटक उठता है तो दोनों तरफ से लोग दोनों तरफ से आ जाते हैं सर, और वहाँ पे जो काम 5 मिनट में होना चाहिए वो काम 20 अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि भाई वो दोनों तरफ से लोग आ जाते हैं फाटक खुलते ही, और फिर वो क्लियर नहीं हो पाता है। क्लियर नहीं हो पाता सर। अच्छा। अगर वहाँ पे चलान कटे ना, मैं आपकी बात समझ गया, विच इज अ गुड पॉइंट। जागरूक हो जाए। मैं आपकी बात समझ गया, पूरे डिस्ट्रिक्ट नहीं आपकी बात में समझ गया जी। और बताइए जी, और आप सर वो एक सवाल ये था जो संयुक्त जैन जी पहले तो पूछा था, उसकी ये था कि सर अभी तो ये एनकाउंटर हुआ आलम सेठ वाला फायरिंग का मामला था, तो उसमें सर दो गलत सूचनाएं हमारे तक पहुंची हैं। जैसे क्या? एक तो पहले उनको नाबालिग बताया फर्स्ट डे, नेक्स्ट डे का भी दोबारा, जो पहले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, और ये बताया सर इसमें एयर गन का यूज हुआ जबकि पिस्टल की बॉल भी मिला था सर। तो ये दो नहीं नहीं, पहले जो मैं बताना चाहूंगा, जो नाबालिग आपने बताया कि हमारे पास में जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन आई थी उनके नाबालिग होने की आई थी जी, जो इनिशियली 3 लोग पकड़े गए थे, फर्स्ट डे तो हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो अगर नाबालिग होने की थी तो नाबालिग ही बताया गया जी। अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई व्यक्ति पकड़ा गया, अगर प्राइमा फेसा अगर अपन को इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई व्यक्ति अंडर एज है तो अंडर एज बता दिया। अगर हमको मतलब उनकी बालिग होने की इन्फॉर्मेशन मिलती तो बालिग बता देते।
हो सकता है कि भी बाद में उन्होंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पेश किया हो ट्रायल के दौरान या कोर्ट में, विच आई नॉट अवेयर ऑफ, उसको चेक करवा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है जी कि भाई अगर कोई अंडर एज है तो उसको मेजर बताने में या कोई मेजर है उसको माइनर बताने में कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का कोई उसमें कोई बेनिफिट तो हो नहीं रहा है, कोई बात ही नहीं है। रही बात जो स्प्लिंटर है, क्योंकि जो इंजरीज डॉक्टर ने बताई थी वो मैंने उनके एमएलआर भी पढ़ी थी, उसमें उन्होंने स्प्लिंटर इंजरी बट स्पेसिफिकली लिखा हुआ था। इस कारण से हमने आपको स्प्लिंटर इंजरी बताया। जो बुलेट्स वगैरह होती है वो अलग अलग बुलेट्स के अलग अलग डायमेंशन भी बड़ी वेरी करती है, बड़ी, क्योंकि बुलेट इटसेल्फ इज वेरी स्मॉल, तो बड़ा टच एंड गो का मैटर होता है। क्योंकि उन्होंने वो इंजरी एमएलआर में इस प्रकार की बता रखी थी, इस कारण से ही ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी। कई बार देखिए क्या होता है कि इनिशियली जो पहली इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है वो हो सकता है कि भाई 90% ही ठीक हो, मतलब आप बात समझ रहे हैं, बिल्कुल 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन समटाइम्स मतलब इनएडवर्टेंटली जब नहीं पता होता है इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे या अर्ली स्टेज पे, तो कई बार जो इन्फॉर्मेशन पता होती है वो शेयर कर दी जाती है। बट इसमें ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि भाई आपको गलत इन्फॉर्मेशन किसी भी जर्नलिस्ट को किसी भी स्टेज पे शेयर की जाए, बिल्कुल भी नहीं है। सर आपने की घटनाएं हैं, नशे का है, हाँ जी, हाँ जी। स्नैचिंग की घटनाएं हैं, सर को छुरी चलना, गोलियां चलना, बिल्कुल। क्राइम बढ़ता जा रहा है, कैसे? नहीं देखिए जी, थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि एक तो हो गया जी फैक्ट और एक हो गया ओपिनियन। तो अगर आप फैक्ट पे जाएं तो आज जैसे 7 महीने निकल चुके हैं, तो पिछले साल के 7 महीने 2025 के वर्सेस 2026 के आप कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ एफआईआर रजिस्ट्रेशन आपको आंकड़े में एग्जैक्ट प्रोवाइड करा देंगे कि भाई कितने अभियोग पिछले साल कितने मुकदमे दर्ज हुए थे और इस साल कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं। लगभग 800 मुकदमे हिसार जिले में पिछले साल के मुकाबले इस साल कम दर्ज हुए। 800 इज अ वेरी बिग नंबर। अगर आप चोरी की बात करें तो लगभग 40% चोरी में गिरावट है। अगर आप जो डेटा चेक करेंगे, मैं तो डेटा ही बता सकता हूँ क्योंकि पिछले साल में था नहीं यहाँ पे, लेकिन अगर आप डेटा चेक करेंगे स्नैचिंग का, बर्गलरी का, एमवी थेफ्ट का, सिंपल थेफ्ट का, आपको आज डेटा प्रोवाइड 7 महीने का डेटा प्रोवाइड करा देंगे, तो आप स्वयं देखेंगे। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई जी, मैं ये नहीं कहता कि घटनाएं नहीं हुई है, घटनाएं बिल्कुल हुई हैं। और किसी भी सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि भाई क्राइम होना बिल्कुल बंद हो गया है। हम प्रयास क्या करते हैं जी, 2 स्तर पे पुलिस काम करती है, एक हो गया प्रिवेंशन, एक हो गया डिटेक्शन। प्रिवेंशन मतलब पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, सीसीटीवी कैमरा लगाए जाए, जहां लाइट नहीं है वहां लाइट का प्रबंध किया जाए, मतलब गश्त बढ़िया हो, दिन में भी रात में भी। कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको लगातार चेक किया जाए, प्रॉपर्टी अटैच करा जाए नशा तस्करों की, ताकि वो इस प्रकार की चीजों में संलिप्त ना हो। तो ये हो गया सारे स्टेप्स प्रिवेंटिव एक्शन जिसे कहते हैं, रोकथाम जिसे कहते हैं। और दूसरा हो गया डिटेक्शन की, मान लीजिए कोई घटना हो जाती है तो अपराधी को पकड़ना, वो किसी गिरोह से सम्मिलित तो नहीं है, उनको अपराध करने के बारे में कैसे पता चला, कहाँ से उनके पास पैसे आए। तो दोनों फ्रंट पे जो हिसार पुलिस है प्रिवेंशन और डिटेक्शन पे पूरा जी जान से लगी हुई है। और क्राइम जो घटा है उसके बारे में हेडवाइज आपको जानकारी देंगे। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास फैक्ट नहीं होते हैं तो थोड़ा सा एक गलत ओपिनियन से भी बन जाने का संभावना रहती है, बट आपको आज फैक्ट जरूर प्रोवाइड करा सकते सर जैसे पहले तो नशा शहर के अंदर ही ज्यादा कुछ ऐसा था, अभी तो जैसे बंगाली की बात करें, फेसबुक की बात करें तो बंगाली के अंदर और दाया के अंदर अभी केस पकड़ा गया था। हाँ जी, और साड़वा के अंदर भी कुछ ऐसे बताया जा रहा है, लेकिन जो और आजू बाजू के गाँव वैसे तो फैलता ही कर रहे हैं। देखिए जी, 2 बातें हो गई हैं। अगर हमने अपराधी को अपराध करते हुए पकड़ा तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अपराध बढ़ा, मतलब पकड़ना तो है ही है। अगर हम अपराधी को नहीं पकड़े और बोले कि अपराध कम हो गया, तो ये तो मेरे हिसाब से कोई तो वाली बात नहीं हुई है ना। मान लीजिए कई घटना होती है, मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल चोरी होती है और जस्ट बिकॉज और अभियोग दर्ज ना करे क्योंकि भाई इससे ये लगेगा कि भाई अब नशा बढ़ रहा है, ये तो कोई इसका तो इसी बात का तो नहीं बनता है। तो जहां पर भी अपराध हो रहा है, और आपके माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूंगा कि भाई आप सभी जो नागरिक है हिसार जिले के बेखौफ होकर आप अपनी परिवार दे, और जिसमें भी संज्ञेय अपराध होता है उसमें कार्रवाई हमने पहले भी करी है और आगे भी करेंगे, बिना इसको ग्राउंड बनाते हुए कि भाई ज्यादा अपराध दर्ज हो रहा है या कम हो रहा है। जो शिकायत देंगे उस पर हम पूरी कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। एक सेकंड में ना थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा, जो आपने बताया कि पिछले साल 1 जनवरी से लेकर 9 अगस्त तक इसी जिले में, हिसार जिले में 186 लोग मादक पदार्थ तस्करी के मुकदमे में अरेस्ट हुए थे, 186। और इस साल 2026 में सेम ड्यूरेशन में 278 लोग अरेस्ट हुए, विच इज एन इंक्रीज ऑफ 50%। मतलब इसी ड्यूरेशन में पिछले साल के मुकाबले इस साल
50% लोग ज्यादा अरेस्ट हुए। तो ये तो मैंने आपको खाली एक ही बात बताई है। अगर आप गैम्बलिंग एक्ट के केसेस के बारे में बात करें, साइबर क्राइम के केसेस के बारे में बात करें, प्रॉपर्टी अटैच हमने कितनी कराई है नशा तस्करों की, हर एक जैसे प्रॉपर्टी अटैच कराने की बात करें, पिछले साल इसी ड्यूरेशन में लगभग 63 लाख रुपए की प्रॉपर्टी अटैच हुई थी। इस साल इस जिले में लगभग 2.25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच हुई है, जिसके बारे में हम लगातार शेयर भी करते हैं। तो हर हेड में जो कार्रवाई करी है उसके बारे में फैक्ट के साथ आपको डेटा शेयर कर देंगे जी। आप बता रहे थे प्लीज। हाँ, देखिए दोनों में एफआईआर दर्ज है और जहां पर भी सुरक्षा की आवश्यकता है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी उस पर डिसाइड करके जो भी रिकमेंड करते हैं उसमें हम कार्रवाई करते हैं, क्योंकि इसमें जो कॉल है वो वर्चुअल नंबर वगैरह से वो करते हैं। तो मैं नाम तो किसी का लेना भी नहीं चाहिए, ये इसमें रेजोल्यूशन भी पास है। और लेकिन हमारी टीम्स पूरी कार्रवाई कर रही है एसटीएफ के साथ में भी। और जो कोई भी अपराधी हमारे नोटिस में आते हैं, अगर वो यहाँ इस राज्य के रहने वाले हैं या आसपास के राज्य के रहने वाले हैं, तो हमारी टीम वहाँ उनके निवास स्थान पे भी जाके पूरी चेकिंग करती है, पूछताछ करती है और हर पहलू से ऐसे मामलों की गहनता से जांच करते हैं। व्हाट्सएप से भी हम पूरा उसमें इंफॉर्मेशन लेते हैं और इसके अलावा पूरी पेट्रोलिंग, सीसीटीवी फुटेज चेक करना, इसकी पूरी डिटेल्ड एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, मानक संचालन प्रक्रिया है, उसके अनुसार ऐसे मामलों को हम पूरा डील करते हैं। सर, हाई सीजन शुरू हो रहा है तो ऐसे में बाजारों में बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो क्या तैयारियां पुलिस की? दूसरी बात है कि शहर भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन सड़कें बनी है, प्रशासन अपनी तरफ से कर रहा है कुछ, पुलिस की तरफ से क्या रास्ते निकाले जा रहे हैं भीड़ ना? देखिए पहला पॉइंट जो आपने बताया कि त्योहारी सीजन जैसे धीरे धीरे आता जाएगा और लोगों का जो आवागमन है बाजारों में बढ़ेगा, तो इसमें एक तो जहां पर भी हमें एक्स्ट्रा नाके वगैरह लगाने की आवश्यकता है वो हम लगाएंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए कहीं ट्रैफिक को डाइवर्ट करना हो गया या कहीं मान लीजिए बंद करना हो गया, जैसे कावड़ यात्रा के दौरान में भी हमने कुछ रूट पे भारी वाहनों का आवागमन रुका था बरवाला में, तो अगर ऐसा कहीं करने की आवश्यकता पड़ी है तो वो भी करेंगे। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगवाना, क्योंकि ऐसे टाइम पे चोरी वगैरह की घटना होने की संभावना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 4 महीने में हमने लगभग 6000 सीसीटीवी कैमरा अलग अलग थाने चौकियों में पब्लिक प्लेसेस को कवर करने के लिए लगाए। उसको और बढ़ाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और इसके अलावा जो गश्त है, आपने एक चीज नोटिस भी करी होगी कि हमने हमारी जैसे ईआरबीज हो गई, इस सारे जिले में लगभग 35 ईआरबीज हैं और ईआरबी बाइक्स भी हैं 10, तो उनमें उसमें एक इंफॉर्मेटिव रिकॉर्डिंग भी हमने डाल रखी है, जिसमें आम जन को हिसार पुलिस के बारे में या कोई कंप्लेंट करनी है उसके बारे में एक अनाउंसमेंट के माध्यम से सभी लोगों को जानकारी मिलती रहती है। तो उसको हम और बढ़ाएंगे ताकि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मान लीजिए कोई किसी प्रकार की कंप्लेंट करना चाहते हैं तो उसके बारे में वो कर सके। पेट्रोलिंग वगैरह बढ़ाएंगे। इसके अलावा हम हर महीने जो मेजर एसोसिएशन हैं, 12-13 मेजर एसोसिएशन हैं हर एक फ्रंट की, उनके साथ हम मीटिंग करते हैं। तो अगर उनका कोई पर्टिकुलर व्यू पॉइंट है कि भाई यहाँ पर पेट्रोलिंग बढ़नी चाहिए या यहाँ पर ड्यूटी बढ़नी चाहिए या यहाँ पर ट्रैफिक की गश्त ज्यादा होनी चाहिए या उनका और भी कोई पॉइंट है, तो उनके साथ भी हमारा जो कांस्टेंट एक कोऑर्डिनेशन रहता है, समन्वय रहता है, उसको और बेहतर करके उनका जो पर्टिकुलर कंसर्न है उसको और अब एड्रेस करने का प्रयास करते हैं। सर, सोशल मीडिया पे जैसे जो भी क्रिमिनल है वो अपनी महिमा मंडन करते हैं, नो डाउट उसके ऊपर साइबर सेल की पैनी नजर है, लेकिन अक्सर देखा गया कि जब कोई क्रिमिनल को जमानत मिलती है या वो उसकी सजा पूरी होती है तो वो लिटरली एक रैली निकालते हैं, 4-4, 5-5, 10-10 गाड़ियों का काफिला, और उनके साथ जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं वो उत्पात मचाते हुए एरियाज के अंदर चक्कर काटते और माहौल खराब करते हैं। और टोटली वो सारी वीडियोस जो सोशल मीडिया के ऊपर वो पोस्ट करते हैं माहौल बनाने के लिए। तो जब जेल से वो बाहर निकलते हैं और पुलिस वालों के आगे इस तरीके की एक्टिविटीज होती है तो उनको वहां पे कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अगर आपके नोटिस में अगर ऐसी कोई बात आई है कि आपने किसी को देखा कि भाई जेल से किसी को बेल मिल रही है और ऐसा कोई क्रिमिनल है, कोई हार्डकोर क्रिमिनल है और वो पूरी ऐसी रैली निकाल रहे हैं, तो क्योंकि हमारी एक बड़ी टीम जो है वो जेल पर मतलब मॉनिटरिंग करती है सोशल मीडिया के अलावा फिजिकली पिक करने के लिए भी 50-50 लोग जेल पर नहीं, मैं वही आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपके नोटिस में ऐसा कोई मैटर आया जिसमें आपने देखा होगा कि कोई क्रिमिनल है, कोई हार्डकोर क्रिमिनल है जिनकी बेल हुई है और वो इस प्रकार से रैली बना के वो जेल से बाहर निकल रहे हैं, तो डेफिनेटली हम उस पर पूरा एक्शन करेंगे। क्योंकि मेरे नोटिस में मैंने तो रिसेंट पास्ट में ऐसा कोई मैटर नहीं देखा कि अगर जो जेल परिसर के बाहर आप ये अगर नोटिस करोगे ना तो जब उनको रिसीव करने के लिए 50-50 लोग क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग वहां पर होते हैं, छुट्टी जब उनको जमानत मिलती है उन्हें रिसीव करने के लिए वहां पे आपके कैमराज होंगे, वो सारी चीजें होंगी। आप अगले 1 महीने का डाटा मंगवा लो कि अगले 1 महीने में किस किस को जमानत मिलने वाली है, जो भी है
उस टाइम पे आप खुद मॉनिटर करोगे तो आपको ऐसे लोग वहां पे रिसीव करने के लिए मिलेंगे जिनका खुद का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। ठीक है जी, आपने इसके बारे में बताया, इसको हम पूरा डिटेल से एक बार अच्छी तरह से और एनालाइज करेंगे। कोर्ट कंप्लेक्स में चौकी है ना, हाँ हाँ वो बंद हो रही है 1.5 साल हो गए जनाब को, मैंने पहले भी Yes. जनाब यहाँ काफी बार ऐसे जो मामले होते हैं बड़े गंभीर मामले हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमले करते हैं, तो कोर्ट कॉम्प्लेक्स की चौकी 1.5 साल से जनाब नहीं, आपकी बात ठीक है जी। वैसे तो मैं थोड़ा सा इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि रिसेंट पास्ट में हमने 4 चौकियां जो बंद थी उनको रिस्टार्ट भी किया है। HAU की हो गई, बस स्टैंड की हो गई, बरवाला में भी हो गई, न्यू ग्रीन मंडी चौकी उपलाना में भी हो गई, तो 4 चौकी जो है वो हमने रिस्टार्ट भी करी है। कोर्ट कॉम्प्लेक्स चौकी रिस्टार्ट करने में समस्या कोई नहीं है जी, बस थोड़ा सा हमारे पास मैन पावर शॉर्टेज है कि हमारे यहाँ से जो कांस्टेबल रैंक पे कर्मचारी थे लगभग 150 के आसपास, वो हिसाब से बाहर ट्रांसफर हुए अलग अलग जिलों में। और दूसरा, क्योंकि कोर्ट में कोर्ट कॉम्प्लेक्स चौकी में जितने भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर हमारे जो समन स्टाफ, पैरेलल स्टाफ के लोग ऑलरेडी वहाँ काफी सारे लोग वहां पर रहते हैं, आईयूज वगैरह रहते हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई थोड़ा सा और स्पेस गैदर करके, 1-2 रूम कुछ भी जो हो पाए वो गैदर करके, ताकि जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है जिसने जो वहाँ बैठते हैं, जो अपना काम करते हैं कोर्ट कॉम्प्लेक्स चौकी के अंदर, उनको भी समस्या नहीं आए, क्योंकि उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। उसमें पूरा वर्कआउट कर रहे हैं और थोड़ा मैन पावर का शॉर्टेज है, लेकिन आपका पॉइंट इट इज वेल टेकन। वी विल रीस्टार्ट द कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुलिस पोस्ट अर्लीस्ट पॉसिबल। इसमें क्या है, जैसे आप अभी बारिश का मौसम जो शुरू हो रहा है तो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, तो जब इसकी ऐसे पेड़ नहीं, बिल्कुल जी, हम तो लगातार पेड़ पौधे लगाने का काम जो है थाने में, चौकी में, आपने कुछ थाने देखे होंगे काफी बड़े बड़े, जैसे आप उकलाना थाना देख कर आएंगे, उसमें काफी बड़ा एरिया है। आप अग्रोहा थाना देखेंगे, उसमें भी काफी एक्सटेंसिव एरिया है। और जो शहर के थाने, सिटी लाइन, सिटी हो गया, सिविल लाइन हो गया, इसमें भी काफी जगह है। तो वहां पर भी अलग अलग तरह के जो पेड़ पौधे लगाना हो गया। और पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा इसमें आपके माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा कि कई लोग प्लांटेशन ड्राइव तो बड़ी एक्सटेंसिव करते हैं, लेकिन एक बार पेड़ लगाने के बाद में उसका जो केयर होता है उसमें उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, और कुछ टाइम बाद जाकर देखते हैं तो वो पेड़ मर जाते हैं। तो वो एक बड़ा गलत ट्रेंड है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से, क्योंकि बारिश का टाइम है, इस टाइम काफी प्लांटेशन ड्राइव होती हैं, तो जहां पर भी प्लांट लगाएं, किसी भी प्रकार का पौधा लगाएं जो भी आपको अच्छा लगता है, तो किसी भी प्रकार की जो खाद है, जैसे माइक्रोरिजा खाद हो गई या अन्य प्रकार की जो खाद है, वो जड़ में जरूर डालें। उससे क्या होता है कि जो पेड़ लगाते हैं वो अपनी जड़ मजबूत पकड़ पाते हैं, वो बड़े हो पाते हैं। वरना मैंने देखा है कि कई जगह प्लांटेशन ड्राइव बड़ी एक्सटेंसिवली होती हैं और कुछ टाइम के बाद में वहां पे वो पेड़ को केयर नहीं किया जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जनाब जो आपकी गाड़ी खड़ी होती है, साहब की गाड़ी खड़ी होती है, ये गाड़ी हमेशा से खड़ी रहती है जनाब, मैंने 2 बार खबर बनाई है। बाकी इसलिए हमें पूरा देखेंगे जनाब, गाड़ी के ऊपर पुलिस लिखा होता है, DSP लिखा होता है, और गाड़ियां रोड के ऊपर खड़ी है, ट्रैफिक पर जाम होने लगा है, नो पार्किंग नो पार्किंग जोन पे गाड़ी ठीक है। 2 बार खबर बनाई जनाब। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया जी। मतलब इस पे और हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे जी, बिल्कुल डेफिनेटली आपने बताया। मार्केट में 2 करोड़ रुपए की गिरफ्तारी हो गई थी। यस यस, तो क्या रहा सब? उसमें हमने FIR दर्ज कर रखी है जी, और सिटी थाने में FIR दर्ज है, और जो सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करानी हो गई, CCTV मॉनिटरिंग हो गई, पेट्रोलिंग हो गई, वो सारी कार्रवाई तो अपन कर ही रहे हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन, इसमें बड़ी थोड़ी सारी पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो मैं नहीं बता सकता यहाँ पे, परंतु ये मैं आपको श्योर करना चाहूंगा कि ऐसा कोई भी मैटर है जो रिसेंट पास में हुआ है, उसमें जो कंसर्न शिकायतकर्ता से हमारी टीम प्रतिदिन बात करती है, और उनका कोई भी कंसर्न होता है उसको हम प्रतिदिन एड्रेस करते हैं। वी अकॉर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी टू सच मैटर्स। इन्वेस्टिगेशन में तो बहुत सारी जो चीजें करते हैं वो तो सारी चीजें अभी इस मीटिंग में नहीं बताई जा सकती हैं, लेकिन शिकायतकर्ता की संतुष्टि के लिए उनसे हम हर दिन बात करते हैं। ये मैटर या अन्य और भी कोई ऐसा मैटर है, ताकि भाई उनको किसी भी प्रकार का कोई डर या भय का माहौल नहीं हो। और या वेरीफाई भी कर सकते हैं, शिकायतकर्ता से आप खुद स्वयं बात कर सकते हैं, और इसमें हम पूरी मतलब तल्लीनता से काम करते हैं और आगे भी करते हैं। पिछले महीने ब्रीफिंग में बात सर की जो बात आपसे शेयर की थी कि पत्रकारों को जो आते हैं यहाँ पर उनको विकल्प करने में बड़ी परेशानी होती है, तो उसमें इसमें मैं बताना चाहूंगा जी, इस मीटिंग के बाद में मेरे को बिल्कुल याद है, ये पॉइंट रखा गया था कि जो बाहर की तरफ निकलते हैं उसमें राइट साइड एक खुला मैदान सा है, तो वहां पे गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं। लेकिन मेरे को जितना शायद तक लगता है कि यहाँ पे इनफैक्ट हमने तो ये भी ऑफर करा था जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डी आपको कि भाई अगर इसको साफ करना है तो इसमें कोई मैन पावर लगानी हो गई या कोई हमने ट्रैक्टर लगाना हो गया किसी प्रकार से कि भाई और लोगों की सहूलियत हो जाए, तो लेकिन उसका कुछ मतलब टेंडर का इशू या ऐसा कुछ इशू है, इस कारण से वो वर्क अंडर प्रोग्रेस है। लेकिन
हमारे स्तर पे मतलब पुलिस के स्तर पे अगर वहां पर जिस भी प्रकार से अगर जो भी हेल्प चाहिए, जिस भी प्रकार की रिसोर्स की हेल्प चाहिए, वो हम प्रोवाइड कराने को तैयार हैं, ताकि जो ये पार्किंग वाला इशू, क्योंकि बार बार पिछली मीटिंग में भी ये हाईलाइट हुआ था, आज भी हाईलाइट हो रहा है, तो वो खाली स्पेस भी रहती है। कुछ लोगों ने कहा था कि जी वहाँ पानी भर जाता है जी बारिश आती है, तो ये भी पॉइंट बताया गया था जी। तो मतलब अब इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है इसके बारे में, लेकिन ये मैं आपको अश्योर करना चाहूंगा कि भाई अगर उसमें कोई मैन पावर का रिसोर्स चाहिए या और कोई लेवलिंग का मतलब अपन ने कोई और किसी प्रकार का रिसोर्स लगाना है, वो लगाने को तैयार है। अगर आपके मन में भी कोई किसी प्रकार का सुझाव हो या कोई सोल्यूशन हो, बिल्कुल ये एसडीएम ऑफिस की तरफ साइड है, हाँ। उसमें थोड़ी सी हमारे को जगह मीडिया के लिए दी जा सकती है। होमगार्ड का आपको या इसके सामने खराब गाड़ियां खड़ी हैं सर इस साइड पे। वो लंबा शेड है सर, वहाँ गाड़ियां खड़ी नहीं होती किसी की भी। हाँ वो गाड़ियां खड़ी करती, जो भी खड़ी करते हैं वो यहाँ पर जो आते जल्दी वो अपनी गाड़ी लगा देते हैं। ओके, वहाँ वो खाली रहता है वो खाली रहता है, होमगार्ड का जवान बना होता है उसकी तो इसमें ऐसा करें कि मेरी तरफ से आज पत्राचार किया जाए प्लीज आपको कि भाई वहाँ पर शेड खाली रहता है और उसको पार्किंग के लिए जो अपने मीडिया पर्सन हैं और अन्य लोग हैं उनको प्रोवाइड कराया जा सकता है। वहाँ पर ड्यूटी तो लगती है, तो उसमें आज ही उसमें एक लेटर लिख दिया जाएगा और जो अपने यहाँ पर प्रेस क्लब होंगे उनको भी वो कॉपी कर दिया जाएगा कि भाई आपकी भी नोटिस में हो आज ही मेरी तरफ से लेटर। नागरिक स्टेडियम वाला पीछे भी दिख रहा था, दूसरे वाला स्टेडियम जो कर माध्यम थी इसको कुछ कार्रवाई बिल्कुल जी, वहाँ पर एचएयू चौकी के अंडर वो आता है एरिया, और एचएयू चौकी हमने रिसेंटली स्टार्ट करी है और हमारे जो एचएयू चौकी इंचार्ज साहब है बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। स्वयं जाकर वो जो आपने बताया था कि टॉयलेट्स वगैरह में इस प्रकार की चीजें मिलती हैं, कम से कम 3-4 बार तो सीजन मैंने स्वयं वो फोटो देखी है कि भाई वहां पर ऐसा हुआ है और बिल्कुल अग्रेसिवली चेकिंग वो करते हैं। आपने मुझे याद है पिछली बार बताया भी था, उसमें लगातार चेकिंग कर रहे हैं। 3-4 दिन पहले वीडियो बना लिया उसमें भैया नहीं जी, अगर ऐसा है तो वापस से वहां पर चेकिंग करके, क्योंकि 3 बार या 4 बार तो मैंने स्वयं जो उन्होंने वहां पर व्यक्तियों को पकड़ा है और जो सीजन भी किया है, अगर वापस से ऐसा मिल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वहां पर वीसी साहब हैं या और भी जो सीनियर अधिकारी हैं एचएयू के, उनसे भी हम और अच्छी तरह समन्वय स्थापित करेंगे या सीसीटीवी चेक करना कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई, तो उस पर भी सीजर उसमें डेफिनेटली हुआ है क्योंकि मैंने खुद ने उसको पर्सनली चेक किया है। लेकिन आप बता रहे हैं तो एक बार आपके साथ भी कोऑर्डिनेशन करके अगर कोई ऐसा है वहां पर जो इस प्रकार की चीजों को इस्तेमाल कर रहा है कार्रवाई करेंगे। महिलाएं हैं जो खुले में नशा बेचती है, चिमटा गांजा तो शाम रोड पे। अच्छा जी, आपने बताया इस पे जी डेफिनेटली इसको चेक करवा के। आप कुछ कह रहे थे एसपी साहब, मैंने भी रिपोर्ट की थी, गिरी सेंटर में भी याद है सीरीज वगैरह जो मिलती खिलाड़ियों की जो करते हैं एचएयू में ही। हाँ, गिरी सेंटर पे आपको अब भी जाएंगे तब भी मिलेगी जो टॉयलेट्स वगैरह है, जो भी चीजें है ना। ये आपकी बात में समझिए, जो लास्ट टाइम भी आपने बताया था इसमें ना काफी सीजर भी किया है हमने, ऐसी बात नहीं है। कम से कम जैसे मैं बता रहा हूँ कि 3-4 बार तो सीजर पिछले 1 महीने में मैंने देखा है वो कि भाई ऐसे व्यक्ति पकड़े गए हैं या ये है। लेकिन फिर भी अगर बार बार चीजें रिकर हो रही हैं तो इसको और अच्छी तरह से जो यूनिवर्सिटी के जो प्रशासन है उनके साथ भी हम टेकअप करेंगे कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसको रिजॉल्व करेंगे। सर एक ऋषि नगर के अंदर जो आपने गश्त करवाई थी काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया सर इस महीने हमारे पास स्वीपुर में आया जयपुर। तो अब जो है सर गश्त है ना, एक फोटो मार्केट में करवाई जो खुली जगह वहां पर सर वहां पर नशेड़ी नशा करते हैं और पिछले ये भी 20 दिन पहले जो वहाँ के जो प्रधान जी उन्होंने छुट्टी में लेके गए करवा देंगे सर। तो शाम रोड की 2 महिलाएं हैं, एक आई है कि साथ में लगती चाय का भुट्टा है उसको लगड़ी लगड़ी नाम से जाना जाता है, वो पुल में बेचते हैं। आपने बता दिया जी, इस पे आई हैव टेकन अ नोट ऑफ इट, वी विल टेक एक्शन। ये जहाँ कैमरे लगाए शहर के कितना एरिया कैमरा आगे कितना एरिया। अब देखिए मतलब मैं आपको स्क्वायर मीटर में तो एरिया नहीं बता सकता कि जी, लेकिन मैं आपको इसमें क्या है कि जी हमारा टारगेट है कि भाई जो मेजर हॉटस्पॉट्स हैं, और ये जो कैमरे मैं आपको बता रहा हूँ ये रोड फेसिंग या पब्लिक फेसिंग कैमरे, मतलब किसी अपने घर के अंदर कैमरा लगा के वो उसमें नहीं है। और हमारा प्रयास रहता है कि हर दिन मतलब 50, 60, 100 जितनी भी कैमरा ज्यादा से ज्यादा पूरे में डिस्ट्रिक्ट में लगा पाए। ये जो मैंने फिगर बताया आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट का बताया पहली बात तो, इट इज नॉट ओनली हिसार सिटी, इट इंक्लूड्स उकलाना, बरवाला एंड ऑल अदर प्लेसेस, सारी जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में जो सारी जगह आती हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि 2 तरीके होंगे जी। एक तो मान लीजिए किसी ने कैमरा ऑलरेडी लगा रखा है लेकिन हमको उसके बारे में पता नहीं है ना, तो हम उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमारे सॉफ्टवेयर में फिल कर लेते हैं ताकि मान लीजिए हमको पता हो। क्योंकि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कहीं कोई वारदात होती है तो हमको चेक करना है कि भाई इस वारदात की यहाँ हुई है, इसके आसपास कहाँ का कैमरा लग रहा है। तो हमारे डेटाबेस में अगर वो कैमरा आ जाता है तो हम चेक कर सकते हैं कि जी हमने कभी पहले चेक किया था और यहाँ कैमरा है, तो वो तो हो गया एक्जिस्टिंग कैमरा जो ऑलरेडी लगवा था, इसको हमने डेटाबेस में ऐड कर दिया। लेट मी फिनिश अप। एंड दूसरा हो गया कि भाई नया कैमरा लगवाना,
तो जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके साथ टाइप करके कहीं RWA है या कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन है या कहीं हमको लगाना पड़ गया नाके पे तो हम वो भी लगाते हैं। तो ये एक निरंतर प्रयास है जी, हर दिन हम ट्रैक करते हैं कि किस थाने में एक दिन में कितने कैमरे लगाए गए और काफी अच्छा इसमें काम हुआ है। हिसार रेंज में बाय फार हिसार जिले के कैमरा बहुत ज्यादा है और लगातार इसमें हम काम भी कर रहे हैं और हमारे सॉफ्टवेयर में भी इनको ऐड कर रहे हैं ताकि कभी भी कोई घटना हो तो उसमें से चेक करके कैमरा भी चेक कर सकते हैं। आप जनाब गुजरात पड़ा हुआ है वहाँ तो ऑटोमेटिक का जो केस होता है वहाँ 3 लगा हुआ है। ओके वहाँ काफी बार मैंने वीडियो बनाई है जनाब। ओके छोटे छोटे 2 बस मिलते हैं जनाब, उसको कुत्ते नोच रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई बीमारी के कारण वहाँ जो उधर जो गाय रखते हैं बीमारी के कारण बच्चे मरे हो गाय के बछड़े, लेकिन उनको दबाया नहीं जाता। तो पब्लिक देखती है जनाब, बड़ा अजीब मैं आपके पास एक सेकंड में ऐड करना चाहूंगा। ऑटो मार्केट में वहां पे मतलब गार्बेज में गोवंश के डेड बॉडी। अच्छा जी, तो वैसे थोड़ा सा तो ये मैं इसके बारे में नगर निगम के बारे में उनको थोड़ा टैग मैं जरूर करूंगा उनको। हाँ, क्योंकि दिस इज मोर रिलेटेड टू क्लीनलीनेस और जो कॉर्पोरेशन से संबंध ज्यादा है जी, लेकिन आपने बता दिया, आपने बड़ा सही पॉइंट। हाँ, एक बार आप बताएं प्लीज, आप बताएं। जब शहर में हमें डेयरी है और ये बिना नंबर प्लेट के तरीके ना गायों को लेके भी जाते हैं और छोड़ के भी जाते हैं और इनसे एक्सीडेंट भी होते हैं। सब बारिश का सीजन है ना, जो पशु है ये सड़क पे भी आ जाते हैं, सर एक्सीडेंट का कारण भी होते हैं। तो सर इनके चलान वगैरह की जाए या इनसे सख्ती की जाए सर? नहीं, आपने बिल्कुल सही बात बताई है। अगर बिना नंबर प्लेट पे कोई भी गाड़ी हो, चाहे उसमें पशु हो चाहे नहीं हो, उसमें तो जी हमने पूरा हर प्रकार से सख्ती कर रखी है। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि जो इस प्रकार के ट्रिपल राइडिंग हो गया, बुलेट पटाखा, ब्लैक फिल्म, विदाउट नंबर प्लेट, रैश ड्राइविंग, ड्रंकन ड्राइविंग के लगभग आप मान के चलें प्रतिदिन हिसार जिले में 450 से लेकर 500 तक के जो आंकड़ा हो जाता है ऐसे वायलेशन के अगेंस्ट में जो कार्रवाई की गई है। और जो भी ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करती है वो अपराध और अपराधी किस्म की जो एक्टिविटी होती है उसी के विरोधी करती है। मतलब एंटी सोशल एक्टिविटी जो है, अगर कोई व्यक्ति बोनाफाइड इंटेंशन से जा रहे हैं और 2 लोग भी जा रहे हैं या कोई फैमिली है, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाती है। और कोई भी विदाउट नंबर प्लेट का वाहन हो, चाहे उसमें कोई कैटल हो चाहे नहीं भी हो, पूरी सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। जो आपने पॉइंट बताया है ये मेरे नोटिस में है कि कुछ इलाके ऐसे हैं हिसार सिटी में जहाँ पर दुधारू पशु को कुछ टाइम के लिए दूध निकाल के बाद में छोड़ दिया जाता है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी, ये मेरे नोटिस में है। और इसमें नगर निगम ने एक टीम भी बना रखी है, उसमें पुलिस की तरफ से भी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हैं। बीच में मतलब क्या होता है जी, अगर ऐसे कोई व्यक्ति रोड पे छोड़ते हैं तो ये जो उनको पकड़ने का काम होता है वो नगर निगम के अंडर आता है। तो नगर निगम को हम इसमें पुलिस सहायता प्रदान करते हैं और अगर उनकी तरफ से कोई रिक्वेशन आएगी, कोई रिक्वेस्ट आएगी तो हम और भी पुलिस सहायता उनको प्रदान करेंगे। और आपने बात बताई है कि अगर बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों में अगर कैटल को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो इस पर भी पूरा फोकस करके और उसमें जो भी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। सर जब भी कॉल करते हैं गोवंश रोड है, नगर निगम की टीम जैसे आती है ना, उनसे अगर उनका फोन आ जाता है उनके पास इनकी गाय, किनका फोन आ जाता है? नगर निगम का जो पशु पकड़ो अभियान है उनकी टीम के सदस्यों का फोन आ जाता है कि आप अपनी गाय जो है ले जाओ क्योंकि हमारी टीम पहुंच रही है। कुछ इस तरीके का सर। अच्छा जी, एक तरीके से नेटवर्क चल रहा है उनका, वो अच्छा पहले जी। सूचना दे देते हो। आपने बताया जिसमें एक बार थोड़ा सा पूरा इसको सिस्टम चल रहा है। सर ओके जी। निजाम रोड ITI चौक सबसे ज्यादा गाय यही मिलती है। मैं आपके पास समझ गया जी, आपने एक बात बताई है, इस पे पूरी कार्रवाई करेंगे कि ऐसा क्यों है। सर एक सजेशन था मेरा, बताएं। हमारी फर्स्ट मीटिंग काफी सक्सेसफुल रही क्योंकि उसका रिजल्ट काफी पॉजिटिव निकल कर आया। तो अभी जैसे कि काफी मुद्दे नगर निगम के साथ भी जुड़े रहते हैं हमारे। नगर निगम के भी रिप्रेजेंटेटिव अगर इस मीटिंग में हो, जी जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आई टोटली अग्री। जी। ये आप इसको नोट करें कि भाई अगली बार से अगर कमिश्नर कॉर्पोरेशन भी आ जाए तो ठीक रहेगा जी। ये पब्लिक वेलफेयर के लिए मीटिंग है। कई लोग देखो क्या होता है कि ये मीटिंग जैसे अपन ऑर्गेनाइज करते हैं तो इसमें क्या होता है कि फ्रैंक ओपिनियन लोगों की मिलती है, शुगर कोटेड रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा जी। वास्तव में जो लोग सोचते हैं कि भाई ये होना चाहिए, और आपने देखा भी होगा मतलब जो भी सजेशन दिए जाते हैं वी अकॉर्डेड हाईएस्ट प्रायोरिटी कि भाई उस पर हम मिनट्स निकालते हैं इसी मीटिंग का कि भाई क्या क्या सजेशन दिए गए, हमें क्या कार्रवाई करिए। जो हमारे स्तर पे हो सकता है उस पर कार्रवाई करते हैं और जो हमारे स्तर पर नहीं हो सकता है उसमें जो भी कम्युनिकेशन करना होता है वो पूरा कम्युनिकेशन। तो आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट मीटिंग में अगर कमिश्नर कॉर्पोरेशन भी आ जाए तो मुझे लगता है कि काफी सारे मैटर जो होते हैं जुड़े हुए भी होते हैं। बिल्कुल ठीक बात, ये करनी पड़ेगी।
पुलिस डिपार्टमेंट है, चौराहे में भी नाके हैं जैसे, हाँ हाँ और आपको नंबर वगैरह नोट करते हैं गाड़ियों की कुछ, तो उससे कुछ मदद मिली है आपको? हाँ जी बिल्कुल। इसमें देखिए हमारे 19 परमानेंट नाके हैं पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें हर प्रकार के नाके हैं, जिले के अंदर के, बॉर्डर के, और सभी नाकों पे हमने कैमरे वगैरह लगवा रखे हैं। और नंबर नोट करने से या चेकिंग वगैरह करने से ऐसे व्यक्तियों की जो किसी प्रकार का वायलेशन करते हैं, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो पुलिसिंग में जो प्रिवेंटिव पार्ट होता है रोकथाम का, तो कोई मान लीजिए कोई अपराधी कहीं से कोई जा रहा है या कोई गलत काम होने वाला है, अगर नंबर वगैरह नोट करते हैं तो उसके व्यक्ति के मन में भय होगा कि भाई मैं यहाँ से गया हूँ और मेरा नंबर नोट किया गया है, आधार नंबर नोट किया गया है, आधार नंबर की फोटो ली गई है, और बाई चांस मान लीजिए अगर कहीं किसी और जिले में कोई घटना भी हो जाती है और वो उसको सर्च कर रहे हैं, तो वो पूछ सकते हैं कि जी यहाँ से गए थे, आपने नंबर नोट किया था, तो उनको भी इन्वेस्टिगेशन में, डिटेक्शन में काफी मदद मिलती है। सर आजादनगर नहर पे चेक पोस्ट है जो बिल्कुल खड्डे में है, बारिश होते भर जाता है, वहाँ पे वॉशरूम की सुविधा नहीं है, लेडीज स्टाफ भी है। सर ओल्ड सब्जी मंडी की जो शॉपिंग है वो खड्डे में है, वो थोड़ा सा बारिश का पानी आके भर जाता है। ओल्ड सब्जी मंडी मौला डोगरान चौकी, अच्छा जी ठीक है जी। नहीं आपने बताया कई जगह अपनी ऐसी है जहां पर ना लो लाइंग एरिया में बनी हुई है या थोड़ी सी पुरानी बनी हुई है, ये बात आपकी ठीक है। तो हमारे स्तर पे जो उसमें रिपेयर वर्क हो सकता है जी, वो तो पूरा हम कराने का प्रयास करते हैं। वॉशरूम वगैरह की जैसे आपने बताया कि कुछ नाकों पे परमानेंट वॉशरूम नहीं है, तो हमारे पास में मोबाइल टॉयलेट है, तो हम उसका पूरा इस्तेमाल करते हैं कि जी अगर जब तक परमानेंट वॉशरूम नहीं हो सकता है, तो मान लीजिए महिला कर्मचारी कहीं पोस्टेड हैं, तो उनकी सुविधा के लिए मोबाइल टॉयलेट की सुविधा प्रदान करते हैं। वो पुलिस कर्मचारी की सुविधा के लिए अवेलेबल रहती है अलग अलग जगह पे। और ज्यादा से ज्यादा रिपेयर का और वेलफेयर का भी पूरा हम ध्यान रखते हैं जो हमारे स्तर पे हो सकता है, और बाकी जो पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन है उसकी भी हम पूरी मदद करते हैं। सर सेफ्टी की मीटिंग में एक मुद्दा जरूर रखना चाहिए सर, होम्स के अगेंस्ट ब्रेकर बने हुए सर शहर में, प्लास्टिक ब्रेकर है सर, ऐसी जगह 5 दिन चलते हैं टूटे हुए सब जगह जगह से प्लास्टिक ब्रेकर तो लगते हैं, प्लास्टिक ब्रेकर, प्लास्टिक वाले रबड़ वाले जो वाइट वॉश भी नहीं होते ताकि पता चले कि यहाँ बट प्लास्टिक ब्रेकर कहाँ है ये तो मेरे को देखना पड़ेगा। शहर में काफी जगह प्लास्टिक ब्रेकर किसको कह रहे हैं आप, कैट से कह रहे हैं? नहीं जो ब्रेकर येलो अच्छा मैं आपकी बात समझ गया, रबर स्ट्रिप वगैरह जो है, अच्छा अच्छा ठीक है जी, टूटने के बाद उसके जो कील है अच्छा वो चुप, ओके ओके तो सर मैं आपकी बात समझ गया, ओके जी और दूसरा सर जो ये टाइल्स लगा देते हैं ब्रेकर की जगह सर, समझ गया, ओके वो साइन बोर्ड नहीं लगती है जगह तो सर रात को बन जाते हैं, दिन में पता चलता है कि नाम ओके। तो ऐसी जो जगह है इसके बारे में एक बार आप नोट कर लें कि कहाँ कहाँ पर है। वैसे मैं बताना गई थी उसकी वजह से वो ब्रेकर ही था। मैं समझ गया आपकी बात में। 2/11 हो गया सर, अपने ये बाईपास भी है एक बार इनका जरूर आप एक बार नोट करने बात करके कहाँ कहाँ से। वैसे मैं बताना चाहूंगा रोड सेफ्टी मीटिंग में मतलब हमारे जो NHAI के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो भी होते हैं, टोल के जो कंसेशनर्स होते हैं जो टोल ऑपरेट करते हैं वो भी होते हैं, पब्लिक हेल्थ से भी कर्मचारी होते हैं जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, PWD से भी होते हैं। और कई जगह मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहाँ पे मान लीजिए हाईवे पे कहीं पे वाइट मार्किंग नहीं थी ब्रेकर पे, वो भी बनवाई गई है। जहाँ पे रोड सेफ्टी के साइंस नहीं थे वो बोर्ड लगवाए गए हैं। जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पर मतलब जानवर वगैरह रोड पे आ सकते हैं तो वो बोर्ड भी लगवाए गए हैं। तो इस प्रकार से कहीं पर अपन को जो स्टील के बैरिकेड लगवाने हैं वो भी लगवाए गए हैं। आपने जो ये बात बताई है कि भाई कुछ ऐसी रबर स्ट्रिप्स हैं जो टूट जाती हैं, फिर उससे गाड़ी को डैमेज होने की संभावना है, एक्सीडेंट होने की संभावना है, इसको पूरा टेकअप करके इसमें कार्रवाई करवाएंगे। मैं आपकी बात समझ गया जी, मैं समझ गया। सर ये नियम है क्या सर, जो हैबिटर्स होते हैं हमारे यहाँ साउथ बाईपास है, तो हैबिटर जो दिन में साउथ बाईपास निकल सकते तो सिटी के अंदर शाम रात को निकलते हैं साहब, और इनका जितना भी ओवरलोड होता है, जितना भी सामान रोड मछली जो भी सब ओवरलोड होता है उससे एक्सीडेंट की संभावना भी होती है। तो आप कह रहे हैं रात में नहीं निकले या कैसे यार? नहीं सर आउटर है, तो आप बोल रहे कि रात में भी यहाँ से नहीं निकलनी चाहिए, मतलब जो दिन में जो हैवी व्हीकल के एंट्री बैन कर रखे हैं वो रात में भी बैन नहीं होनी चाहिए। ओके सर एक सर्वेंट्स और जो किराएदारों की घर की चीजें आप लोग समय समय पर बताते रहते हैं, अवेयर करते रहते हैं, जैसे अगर ऑनलाइन प्रोसीजर किया तो ऑनलाइन भी करें। बिल्कुल जी बिल्कुल, हर समय वेबसाइट है, अगर आपको नहीं पता होगा हरियाणा पुलिस की वेबसाइट का नाम है हर समय। तो उसमें आप हर प्रकार का वेरिफिकेशन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और आपको मैं एक फीचर और बताना चाहूंगा जो शायद तक आपको नहीं पता होगा कि अगर अब किसी का मोटर वाहन चोरी हो जाता है, जैसे मान लीजिए किसी की मोटरसाइकिल चोरी हुई है और आपको पता नहीं किसने चोरी करी है,
तो इसकी एफआईआर आप हर समय की वेबसाइट से ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। फाइनल एफआईआर जो है वो हर समय की वेबसाइट से मोटर व्हीकल थेफ्ट केसेस में ऑनलाइन ही आप दर्ज करा सकते हैं। आपको पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता ही नहीं है, जो शायद तक कई लोगों को पता नहीं होगा। हर समय जो है हरियाणा पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से ना सिर्फ आप अलग अलग जो सुविधाएं हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया, या सर्वेंट वेरिफिकेशन हो गया, या टेनेंट वेरिफिकेशन हो गया, या लाइसेंस के लिए कोई अप्लाई करना हो गया, वो हो गया। इसके अलावा मोटर व्हीकल थेफ्ट केसेस को रजिस्टर कराना है अपने अननोन किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो डायरेक्टली एफआईआर आप उस पोर्टल के थ्रू दर्ज करा सकते हैं, जो डायरेक्ट थाने में मतलब ऑटोमेटिकली दर्ज हो जाएगी। आपको थाने में एक बार भी जाने की आवश्यकता नहीं है। और एफआईआर की पीडीएफ आप जैसे नॉर्मल एफआईआर आप लिखते हैं वो थाने में दर्ज करी हुई आप पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। पासपोर्ट वेरिफिकेशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। फिजिकल भी जाना पड़ेगा। जनता के जो सवाल है मीडिया के थ्रू आपको सुनने को मिल रहे हैं सर, आज कैसा महसूस हो? नहीं जी, मैं ये मीटिंग तो शायद तक हर महीने ही करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट टाइम ये अपन कर रहे हैं। और मेरे को जहां भी सर्व करने का मौका मिला है तो मैं तो हर स्टेशन पे जी हर महीने एक बार जो है जो अपने मीडिया के साथी हैं उनके साथ में जरूर बैठ के, क्योंकि आप जर्नलिज्म जो होता है, जो मीडिया के साथी होते हैं, दे आर मिरर ऑफ सोसाइटी। मतलब वो जो फील्ड में देखते हैं वही आप बात बता रहे हैं। और मेरे से काफी समय ज्यादा से आप यहाँ पर हैं, तो बहुत ज्यादा आपने इस सोसाइटी को, इस सिटी को, इस डिस्ट्रिक्ट को बहुत पास से देखा है। तो आपकी जो ओपिनियन है वो बिल्कुल सही ओपिनियन आएगी, क्योंकि आपने मतलब ओवर द इयर्स इस सिटी को ग्रो करते हुए देखा है। तो उससे काफी सारे मतलब ओपिनियन मिलती है जिसपे हम काम कर सकते हैं, और उससे काफी चीजें बेहतर भी हो पाती हैं। तो मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस समय वहां से गुजरने वाले लोग जल्दी से उठाते नहीं, हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते, मुझे डर लगता है कि शायद कल को कोई कार्रवाई के दौरान हमसे ना सवाल पूछे जाए। क्या कोई भविष्य में आप या आपकी टीम की तरफ बयान देखने को मिल सकता है इस चीज के ऊपर? मैं ना इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है ना, उसमें इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रावधान है। उसे कहते हैं गुड समारिटन लॉ। तो गुड समारिटन मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर उनको उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, तो उनको अनर्गल कहीं पर भी किसी जांच में शामिल नहीं किया जाएगा। ये कानून में लिखा हुआ है। अगर आप उसको पढ़े आजकल तो एआई में आपको सारा बिल्कुल एक सेकंड में पता लग जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट जो केंद्र सरकार ने लागू कर रखा है पूरे भारत में, उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि मेरी ओपिनियन है या कोई पेपर में कटिंग आ गई है, कानून में लिखा हुआ है ये कि अगर कोई व्यक्ति, किसी को इंजरी हो जाती है रोड एक्सीडेंट के दौरान, और उसका जो टर्म भी बना रखा है उसे बना रखा है गुड समारिटन, कि भाई ऐसा व्यक्ति जो मदद करते हैं तो उनको किसी भी प्रकार की लीगल दिक्कत बिल्कुल नहीं आने दी जाएगी। कानून में लिखा हुआ है। उनको कहीं ऐसे बार बार बयानों के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो इसमें तो हाईएस्ट लेवल पे जो कानून बना हुआ है, जो पूरे कंट्री में लागू है, वो भी इन्फोर्स्ड है। और इसके बारे में शायद तक कुछ लोगों को पता नहीं होगा। मुझे लगता है कि समस्या ये है कि उसके बारे में लोग अवेयर नहीं है। तो गुड समारिटन लॉ के बारे में बिल्कुल हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करेंगे। इसी से एक और बात याद आ गई, मेरे पास में फोन आया था हाँ जी। LHI से, हाँ जी। जो एम्बुलेंस वगैरह वहाँ पे है, और वहाँ पे जो एम्बुलेंस के जो वर्कर है, जो कहीं पे भी एक्सीडेंट हो जाता है उनको हॉस्पिटल वगैरह में लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में जाते ही जो वर्कर है उनसे पूछा जाता है कि भाई आपका आई कार्ड, कोई ड्रेस, कुछ इस तरीके की चीजें जो है वो आप तो उनको लिखने के लिए देते हैं, तो वो उनके पास में है नहीं। क्योंकि एनएचआई के एम्बुलेंस वालों को एआई की एम्बुलेंस वालों के पास में कोई आई कार्ड, जो भी स्टाफ है उनका आई कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं। सर उनकी बार बार कंप्लेंट आती है कि हमको अनआइडेंटिफाई है, वो आगे जाके उनको बेइज्जत होना पड़ता है हॉस्पिटल में। इसलिए इस तरह अच्छा नहीं, मैं आपकी बात में थोड़ा समझ नहीं पाया कि जो एनएचआई के एम्बुलेंस में जो एक्सीडेंट के जो विक्टिम होते हैं उनको हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो हॉस्पिटल वाले एनएचआई के जो कर्मचारी है उनसे उनका नाम वगैरह पूछते हैं, आईडी कार्ड पूछते हैं, और उनके पास में कुछ होता नहीं है। अच्छा, ओके, इसको जी रिजॉल्व करवा देंगे जी, कोई बात ही नहीं है। आपने मेरे को मदद करते हैं रोड पे जो हाँ। सर एक तो ऐसे सम्मानित काउंटर तक थोड़ा सा नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। होने चाहिए। हाँ बिल्कुल होने चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ जी, कि भाई जो भी इस प्रकार के जो बढ़िया काम करते हैं, किसी की जान बचाई, किसी की मदद करी है, या कोई आपको ऐसी चीज मिल गई पड़ी हुई जो आपने राइटफुल ओनर तक पहुंचा दी है, या अपने सोसाइटी के लिए कुछ भी अच्छा करा है। फिर मान लीजिए कोई नशे से ग्रसित है, देखिए नशा जो है ना बीमारी है, तो किसी का अपने दवाई स्पॉन्सर कर दिया है, किसी का कुछ खाना स्पॉन्सर कर दिया है। अगर अपने सोसाइटी में किसी के लिए कोई मदद का काम किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को मतलब हर जगह सम्मानित करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उनकी चर्चा होनी चाहिए, ताकि बाकी लोग भी क्या है सोसाइटी में और बेहतर करने के लिए। देखिए कमियां तो है ना सारी सोसाइटी में, ऐसा नहीं है कि कोई हिसार डिस्ट्रिक्ट में या कोई ऐसी इसी सोसाइटी में कुछ कमी है, लेकिन अगर ऐसे लोग जो सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं,
उनको हम ज्यादा से ज्यादा उनकी सराहना करें, प्रोत्साहन करें, ताकि और लोगों को भी मतलब मोटिवेशन मिले कि भाई हम भी कुछ ना कुछ जो भी हम कर सकते हैं, जहां पर भी हमें जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उससे कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो तो ये definitely- सम्मान तो पुलिस कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए। अभी पीछे पुरानी सब्जी मंडी चौक में 2.25 किलो चांदी जो है लौटाई है, बिल्कुल बिल्कुल आज एक होमगार्ड के जवान ने सोने की अंगूठी लौटाई है, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल उनका भी सम्मान होना बिल्कुल बिल्कुल जी, डेफिनेटली हम उनको जो कमेंडेशन सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड कराते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक बात बताई है कि उनको हम बुला के और अच्छी तरह से उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, जो अब करना भी चाहिए। बिल्कुल अवार्ड सिटीजन अवार्ड आप शुरू कर सकते हैं शुरुआत। हाँ जी, आपने बात बिल्कुल ठीक करी है। इसमें मतलब है ना, ये आपकी बिल्कुल सराहनीय पहल है और इसमें डेफिनेटली विल डू इट। आप बताएं। अब आप अपनी तरफ से आपको जी बाकी तो मुझे, हाँ आप कुछ कह रहे थे? सवाल जनता का सवाल है। एक तो जो एक मीटिंग चाह रही है जनता, जो है शहर की महिलाओं और बच्चों के साथ आपकी मीटिंग हो। अभी माता शक्ति नीलम सैनिक जो टीम है वो आपको देख पा रही है सीधा, और उनका कहना है कि बच्चों और महिलाओं के लिए एक मीटिंग आप बुलाएं, उनको बुलाएं, जब भी वक्त होगा मिल जाएगा। दूसरा एक चीज उन्होंने साथ में कहा कि जो हिसार एसपी है युवा है खास करके, और मेहनती भी है, काम भी सही कर रहे हैं, लेकिन जो हिसार में क्राइम बढ़ रहा है उसकी वजह क्या मानते हैं। दूसरा, अगर पूरा हरियाणा की बात करें तो हिसार को कहाँ देख रहे हो, जो आपराधिक गतिविधियों में क्या कम आ रहा ग्राफ या बढ़ रहा, क्या मानते हैं हिसार के बारे में? देखिए जी, वैसे आपने जहाँ से सुना होगा तो इसके बारे में मैंने एड्रेस भी करा था कि भाई नंबर ऑफ एफआईआर रजिस्ट्रेशन जो मुकदमे दर्ज हुए हैं टोटल भी, और अलग अलग हेड में, चाहे चोरी के हो गए, चाहे गृह भेदन के हो गए, स्नैचिंग के हो गए, अन्य हेड में पिछले साल के कंपैरिजन इस साल लगभग 800 से ज्यादा मुकदमों की गिरावट आई है रजिस्ट्रेशन में, पिछले साल और इस साल के कंपैरिजन में। तो ये तो आंकड़े स्पष्ट स्वयं ही बता रहे हैं कि जी जो क्राइम है वो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल अलग अलग हेड में कम हुआ है। और दूसरा मैंने ये बताया कि अगर कहीं किसी प्रकार की कोई घटना हो जाती है तो आंकड़ों को आगे ना रखते हुए हम उसमें त्वरित कार्रवाई करते हैं। ये नहीं सोचा जाता कि भाई ये दर्ज होगा तो आंकड़े बढ़ जाएंगे, इस प्रकार के कोई किसी प्रकार की कोई सोच नहीं है। और पूरा प्रयास रहता है कि भाई अगर कोई घटना हुई है तो जल्द से जल्द उसमें गिरफ्तारी की जाए, मतलब उसको ट्रेस किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए प्रॉपरली, और एज पर लॉ उसमें कार्रवाई की जाए। और महिलाओं बच्चों के साथ में जो आपने मीटिंग की बात बताई है बिल्कुल जायज पॉइंट है, जायज बिंदु है, और प्रयास करेंगे कि इसी महीने में किसी एक दिन टाइप करके एक मीटिंग आयोजित की जाए। अंदर हिसार पुलिस की तरफ से पीछे एक अभियान चलाया गया था, जिसके अंदर एक कुछ अधिकारी महिला जो पुलिस कर्मी थी 18 से 19 वेश्यावृत्ति में लिप्त जो महिलाएं होती थी उनको रेस्क्यू किया था। ये केवल एक होटल का मामला नहीं है, बल्कि सेक्टर 14 से शुरू होकर जिंदल चौक तक चले जाएंगे, उससे भी आगे जाएंगे। कुछ ऐसे स्पा सेंटर, मसाज सेंटर चलते हैं जहाँ पर ऐसा घिनौना कृत्य होता है, इसमें उनके खिलाफ भी नहीं बिल्कुल, एक तो जो हमने इनका कहा, कोई क्राइटेरिया है, कोई नियम है कि क्या क्या है? क्योंकि घर घर में पीजी चल रहे हैं और इस तरह के होटलों की बाढ़ आ गई। तो एक तो मैं बताता हूँ कि जो ये कार्रवाई हुई थी इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत 2 होटल्स थे जहाँ पे ये कार्रवाई हुई थी अर्बन एस्टेट के एरिया में, और हमारे डीएसपी वुमेन सेफ्टी हैं उनके नेतृत्व में कार्रवाई हुई थी। और उससे पहले भी और उसके बाद भी लगातार हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है जहाँ पर इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं या हो रही होंगी, उसमें हम लगातार पूरी चेकिंग कर भी रहे हैं, और उस चेकिंग का नतीजा है कि वहाँ पर ये कार्रवाई अमल में लाई गई थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम हर महीने जो एसोसिएशंस की मीटिंग करते हैं उसमें जो होटल एसोसिएशंस हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, और उनके माध्यम से भी हम ये बताते हैं कि भाई अगर कोई इस प्रकार की चीज में संलिप्त है या अपने जो प्रमाइसिस है वो गलत चीज के लिए अवेलेबल करा रहे हैं तो इस प्रकार की एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए, अन्यथा इसमें एफआईआर दर्ज होगी और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो मेरे को लगता है कि भाई एफआईआर दर्ज होने के बाद में और चेकिंग होने के बाद फर्क पड़ा है, इसमें ऐसी बात नहीं है। और फिर भी हमारी पूरी चेकिंग जारी है और नियर फ्यूचर में भी आपको इसमें कार्रवाई देखने को मिलेगी। अगर सिविल वर्दी के अंदर अगर पुलिस को भेजेंगे ऐसे स्पा सेंटर में, ना केवल ये तो अवैध पूरा धंधा चलता है नशा, आप जाओगे जाते आपको अलग अलग तरीके के नशे करते हुए लोग मिलते हैं वहाँ पे। इस तरीके सिविल वर्दी में भी कोई दस्त प्रोवाइड है? बिल्कुल जी, आप जो कह रहे हैं इसमें सिविल वर्दी में भी और यूनिफॉर्म में दोनों तरह से चेकिंग की जाती है, इंटेलिजेंस गैदर करी जाती है। और उसी कारण से मैं मानता हूँ कि भाई जो अर्बन एस्टेट के एरिया है वहाँ पे इस प्रकार की गतिविधियों में पहले से गिरावट आई है, और इसमें आपको निकट भविष्य में कार्रवाई देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच।